सभी साथियों को नमस्कार। तेजस एजुकेशन हब की पशु परिचय पार्ट बी क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारा बहुत ही खास टॉपिक रहेगा पशुपालन में काम आने वाले महत्वपूर्ण शब्द। उनको विस्तार से जानेंगे और उनसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे उन पे चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों हेतु पशुओं को जमीन पर लेटाना कहलाता है। कास्टिंग, मार्टिन, सकलिंग, विकलिंग। देखिए, विभिन्न प्रकार के उद्देश्य, जैसे मान लो पशु का ऑपरेशन करना हो तो लेटाया जा सकता है पशु को। पशु का ऑपरेशन, पशु के किसी प्रकार की बीमारी हो गई हो जिसमें लेटाने की आवश्यकता हो, उसमें लेटाया जा सकता है। पशु के सींग अठाने हो, उसमें लेटाया जा सकता है। तो ये पशु को जमीन पर लेटाना क्या कहलाता है, क्वेश्चन ये है। तो ये कहलाता है कास्टिंग। बिल्कुल रट लेना, कास्टिंग। कास्टिंग का मतलब होता है पशु को जमीन पर लेटाना। अब पशु को जमीन पर लेटाने के दो प्रसिद्ध मेथड हैं। एक है रऊफ मेथड, सबसे प्रसिद्ध मेथड है रऊफ मेथड, और एक है बर्ले मेथड। तो देखिए, बर्ले मेथड इस प्रकार से इसमें रस्सा डाला जाता है। बर्ले मेथड में ये देखिए, आप देख सकते हैं जो रस्सा है वो मुंह से होता हुआ और सींगों के पास से होता हुआ और फिर गर्दन से और फिर एक पैर से होता हुआ नीचे से, फिर दूसरे पैर से होता हुआ, फिर ऊपर से पलटी मारकर क्रॉस के निशान की तरह पेट पर, और फिर पीछे से पैरों से निकल जाता है। इसमें रस्से को खींचेंगे तो पशु अपने आप नीचे गिर जाएगा। तो ये है बर्ले मेथड। पशु के शरीर पर अक्स का, रस्से से अक्स का निशान मंड जाता है। निशान जो है वो अक्स का इस प्रकार रस्से का। और ये है रऊफ मेथड। ये भी बहुत अच्छा मेथड है, सबसे प्रसिद्ध मेथड है। पूछा गया है एग्जाम में कि पशु को जमीन पर लेटाने के लिए सबसे उपयुक्त मेथड कौन सा है, तो वो है रऊफ मेथड। बिल्कुल रट लीजिए। रऊफ मेथड में देखिए, जो रस्सा है वो पशु के मुंह से होता हुआ, फिर सींगों के पास से होता हुआ, और ये इस प्रकार नीचे पैरों के नीचे से जाता हुआ, फिर दोबारा। तो इस प्रकार इसमें ये रस्सा इस प्रकार से डाला जाता है और पशु रस्से को खींचते ही पशु जमीन पर गिर जाता है। देखिए, आप पशु परिचर हो तो सबसे ज़्यादा मेरे को लगता है आपका काम यही रहेगा। पशु को कैसे नीचे गिराना है, पशु को कैसे कंट्रोल में करना है, वो काम सबसे ज़्यादा पशु परिचर का होता है। तो ये काम आपके एग्जाम में नहीं, जब आपका सिलेक्शन होगा रियल में, उस समय भी काम में आएगा। नर पशु की प्रजनन शक्ति को खत्म करना क्या कहलाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके अलग से टॉपिक भी दे रखा है। कास्टिंग, मार्टिन, बद्याकरण, विकलिंग। देखिए, जो नर से वर्षण को हटाना, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नर के वर्षण को हटाना क्या कहलाता है, या प्रजनन शक्ति को खत्म करना क्या कहलाता है। बद्याकरण अगर इंग्लिश में आ जाए तो इसे कहा जाता है कैस्ट्रेशन। कैस्ट्रेशन। अब देखिए, जो नर से वर्षण को हटाना है उसके लिए चीरा भी लगाया जा सकता है, रबड़ भी चढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार उसकी कुछ मेथड है, लेकिन इससे संबंधित आपके क्वेश्चन नहीं आने वाला है। क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐसे पूछा जाता है कि पशुओं को जो बंध्याकृत करने की आयु कितनी होती है। एक बार जगह कवर करके मैं आपको बिल्कुल क्लियरली समझाना चाहता हूं हर टॉपिक को, ताकि आपके किसी प्रकार की कोई समस्या ना रहे। देखिए, अगर कोई पशु है तो उसे बंध्याकृत, वो वर्षण हटाने की जो आयु है वो कितनी होती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। बंध्याकृत करने की आयु। देखिए, अगर भेड़ है
तो अगर उसे बंध्याकृत करना है तो 2 सप्ताह में उसे ये काम करना होता है। बकरी है 2 से 4 सप्ताह, और जो बछड़ा है, बछड़ा या बुल 8 से 10 सप्ताह। ये उपयुक्त समय माना जाता है। इस समय उसकी प्रजनन शक्ति है, जो वर्षण है, उसको अठाने की उत्तम समय माना गया है। तो याद रखिए, भेड़ 2 सप्ताह, बकरी 2 से 4 सप्ताह और बछड़ा 8 से 10 सप्ताह। यहाँ पे बकरी या बकरा, आप जो भी। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा क्वेश्चन होगा वो हाई लेवल का है, टफ लेवल का है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी जो बंध्याकृत मादा है वो क्या कहलाती है? बंध्याकृत मादा, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है स्पेयर्ड। अब बंध्याकृत मादा वो चाहे गाय भी हो सकती है, भैंस, बकरी भी हो सकती है, भेड़, सूअर, घोड़ी भी हो सकती है। तो ऐसी मादा को कहा जाएगा स्पेयर्ड के नाम से पुकारा जाता है। फाइबर युक्त चारे जैसे हे और साइलेज को क्या कहा जाता है? टीजर बुल, विनिंग, रफेज, हरा चारा। ये अपन इस पे पहले चर्चा कर चुके हैं। हे, साइलेज, इनको रफेज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। ये शब्द आपके काम में आने वाले हैं, साथ ही एग्जाम में भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल इनको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए और बार बार रिवीजन करते रहिए। भेड़ से ऊन उतारना क्या कहलाता है? भेड़ से ऊन को काटना या उठाना, उसे उतारना क्या कहलाता है? कास्टिंग, शेयरिंग, बंध्याकरण, विकलिंग। देखिए, भेड़ को इंग्लिश में कहते हैं शिप, तो शिप से हो गया शेयरिंग। तो भेड़ से जो ऊन उतारा जाता है उसकी जो प्रोसेस है वो कहलाती है शेयरिंग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। डीबकिंग क्या है? मुर्गी में चोंच काटना, भेड़ की आंखों के चारों ओर ऊन हटाना, जानवरों की त्वचा की सफाई करना, कोई नहीं। देखिए, बीक मिस होता है चोंच, और बकिंग, डी का मतलब आपको पता है, इंग्लिश में डी का मतलब होता है उल्टा, मतलब उसे हटाना। डी का मतलब हटाना होता है, और बीक मिस चोंच, तो डी बकिंग मतलब चोंच को हटाना मुर्गी में। ऑप्शन नंबर ए। भेड़ की पूंछ काटना क्या कहलाता है? कास्टिंग, शेयरिंग, बंध्याकरण, विकलिंग। देखिए, यहाँ गलत लिख दिया है। भेड़ की पूंछ काटना कहलाता है डॉकिंग। डॉकिंग। पशुओं के झुंड से अनुत्पादक जानवरों को हटाना क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है। टीजर बुल, विनिंग, क्लिंग, हरा चारा। देखिए, जो झुंड है उनसे अनुत्पादक, जो अनुपयोगी होते हैं, अवांछनीय होते हैं, जिनसे अपन को, जो पशुपालक होता है, उसे कोई फायदा नहीं होने वाला है, तो ऐसे जानवरों को झुंड से हटाना ही फायदेमंद होता है, ताकि जो लागत है वो कम रहे। तो ये कहलाता है कलिंग। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, किल का मतलब क्या होता है? मारना, मतलब जो अनुपयोगी है उसको किल कर दो, किल, कलिंग। इस प्रकार आप ट्रिक से याद कर सकते हैं इसे, क्योंकि पशुपालन से ये संबंधित शब्द शायद हम सभी के लिए पहली बार ये काम में ले जा रहे हैं।
तो इन्हें ट्रिक से याद करना बहुत ही बेहतर होगा ताकि लंबे समय तक आपके याद रह सके। इस प्रकार ये कुछ शब्द थे पशुपालन में काम में आने वाले सामान्य शब्द। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।